कोई नया फ्यूचर आएगा। तो यहाँ पर हम ये कैसे तय करें कि मतलब ये सेकंड को आप प्रेजेंट बोल रहे हैं या सेकंड के 1000वें हिस्से को प्रेजेंट बोल रहे हैं? क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट पास्ट से ही सेट हो रहा है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट तो पास्ट ही सेट करेगा, क्योंकि हमारी लाइक्स डिसलाइक्स ये एक पास्ट कल्चरल उसका नतीजा है, एजुकेशन का नतीजा। ये कोई सेकंड के 100वें हिस्से में थोड़ी लाइक डिसलाइक हो रही है। हाँ। उसका टाइम फ्रेम है। कि मान लिया मैं आम का जूस पीना लाइक करता हूँ, तो ये किसी एक सेकंड के 1000वें हिस्से में थोड़ी होता है या किसी एक सेकंड में थोड़ी होता है। मैं उस जूस को मान लिया आधे घंटे में पीता हूँ सिप कर करके, तो ये आधा घंटा मेरे लिए वर्तमान हुआ, ये जो पास्ट नहीं हो गया। मतलब और किसी भी रिलेशनशिप का जो सिग्निफिकेंस ऐसे संबंध है कि मान लिया मेरा संबंध मेरी पत्नी के साथ पिछले 1 साल से कंटिन्यू है, तो ये अभी प्रेजेंट ही है, अभी पास्ट कहाँ हो गया? माने इसमें किसी एक आध घटना को आप पास्ट बोल सकते हो। जब संबंध की बात आएगी तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यू है, माने अभी ब्रेक नहीं हो गया। जब ये ब्रेक हो जाएगा तब ये पास्ट बनेगा। जब उनमें डिवोर्स हो जाएगा तब ये बनेगा कि अच्छा ये रिलेशन था, फिर नहीं कहेंगे कि ये रिलेशन है, अब पास्ट हो गया। अब जब वो नेक्स्ट रिलेशनशिप के बारे में सोचेगा, जो कि कोई सेकंड के 10वें हिस्से में नहीं हो जाएगा, टाइम लेता है। कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट होती है, बिल्डअप होती है, बनती है, वो कंटिन्यू ही है। अभी वो कुछ होने गई उसमें। तो वो जो उसका 1 साल 2 साल का रिलेशनशिप गुजरा, तो उसके वो सारे एक्सपीरियंस देखेगा जो उसमें किसी टाइम छोटे छोटे टाइम फ्रेम में घटे होंगे किसी एक रिलेशनशिप में। तो उनके आधार से वो उस रिलेशनशिप का पूरा तय करेगा कि क्या ओवरऑल आउटपुट आया। फिर उससे वो तय करेगा कि क्या इस तरह की रिलेशनशिप इन फ्यूचर में चाहूंगा। माने उसकी इच्छा है तो होगी रिलेशनशिप करने की, या नहीं होगी, या वो सोचेगा कि कुछ चेंज करके मैं देखूं तो इससे बेटर हो सकता है। इस आधार पे फ्यूचर की प्लानिंग बनाएगा और फिर इस आधार पे वो ट्राई मारेगा, और तो उसको सुख मिलेगा। और कहीं फिर असफलता आती है तो वो फिर दुखों का नया पास्ट और नया प्रेजेंट और नया फ्यूचर होगा। तो ये जब लोग बोलते हैं कि प्रेजेंट में जियो, तो प्रेजेंट मतलब किस प्रेजेंट में जिए? माने सेकंड के 1000वें हिस्से में जिए, सेकंड में जिए, मिनट में जिए, 1 घंटे में जिए, 24 घंटे में जिए, कि वीक में जिए, कि महीने में जिए, कि मतलब किसको वर्तमान कर रहे हैं? क्या है वर्तमान आखिर? क्योंकि अगर वो किसी अभी संबंध के बारे में भी सोच रहा है, तो वो संबंध वो अगर वर्तमान का जो खड़ा है वो अभी तो खड़ा है ना, अभी खत्म नहीं हो गया ना, अभी तो वर्तमान है। और वो पास्ट की कंटिन्यूएशन है, 1 साल से चला आ रहा है, अभी फिनिश नहीं हो गया। आप उसको बोलोगे भी कि पिछले 1 साल से मेरा संबंध चला आ रहा है, माने कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस है तो वर्तमान हो गया ना। तो आप कैसे उसको इस तरह से बोल रहे हो कि वर्तमान में जियो? माने आप तो ऐसा बोल रहे हो कि अगर मतलब पास्ट डेटा को छोड़ दें और हर बार नए सिरे से देखें किसी को, और अब ये पॉसिबल कैसे होगा? माने आप मेमोरी को साइड कर दो, मेमोरी को साइड करना ही होगा ना फिर तो मेमोरी को साइड कर दो। मेरे सामने मेरी पत्नी बैठी है लेकिन मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने मेमोरी साइड कर दिया और मैं ऐसे देख रहा हूँ जैसे पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, क्योंकि ऐसी बातें कई इंटेलेक्चुअल्स ने बोली हैं कि आप जब भी अनुभव करो, आप फ्रेशली अनुभव करो। तो मैं तो हमेशा पहले पायदान पर ही खड़ा रहूंगा अपनी पत्नी के आगे। मैंने सेकंड स्टेप ही नहीं उठेगा। मैंने कभी सेक्स में बात ही नहीं जाएगी। मैंने पहली बार देखा, हाँ ब्यूटीफुल, फिर अगले सेकंड हाँ ब्यूटीफुल, फिर उसके अगले सेकंड हाँ ब्यूटीफुल, फिर ये आगे अगले सेकंड में बढ़ेगी क्या? कभी बढ़ सकेगी? नहीं ना। हाँ ब्यूटीफुल ही होता रहेगा। वो भी मुझे वैसे भी ब्यूटीफुल का डेफिनेशन देने के लिए भी पास्ट की एक एजुकेशन चाहिए। यस, एजुकेशन चाहिए। मुझे कुछ पता होना चाहिए मतलब ब्यूटीफुल माने क्या। एक तो वो भी, पर चलो थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं। थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं और 1 सेकंड के पास्ट को ही लेते हैं, बस इतनी मुझे समझ है। तो मेरी गाड़ी कभी इससे आगे बढ़ पाएगी? हाँ ब्यूटीफुल, सेकंड खत्म। अगर हम 1 सेकंड को वर्तमान मान के चलें तो फिर हाँ ब्यूटीफुल, फिर 1 सेकंड खत्म, फिर हाँ ब्यूटीफुल, इसके आगे कभी कुछ होगा? तो कुल मिला के ये जो सारे जो फंडे दिए जा रहे हैं, माइंडफुलनेस और लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट,
ये मतलब जोर जबरदस्ती का है, आदमी हर कोई प्रेजेंट में ही जी रहा है, यस जब उसको यस पास्ट का डेटे की जरूरत पड़ती है तो वो यस उसको यूज करता है। यस। एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो पहले लाइफ का टारगेट नहीं सेट कर रहे हैं, पहले जीवन का उद्देश्य क्या है इसको नहीं पता कर रहे हैं। ये जब तक पता नहीं चलेगा तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे कि कितने हिस्से को आप वर्तमान बोल रहे हो, कितने हिस्से को आप भूत बोल रहे हो, और कितने कितने हिस्से को आप भविष्य बोल रहे हो, ये आप कभी नहीं तय कर पाओगे। मतलब किस संदर्भ में किस, बात हाँ, हो रही है। यस, संदर्भ होता है। किसी चीज से मुझे जो दुख होता है वो किसी सेकंड के हिसाब से दुख नहीं होता, वो किसी कॉन्टेस्ट में दुख होता है। जैसे मेरा 1 साल का रिलेशनशिप था, वो टूट गया। अब ये ऐसा तो है नहीं कि किसी एक सेकंड के हिस्से में कटाक से टूट गया, कोई धागा तो है नहीं कैसे खींचा टूट गया। एक टूटने की प्रक्रिया लंबी चलती है कि आज कुछ हुआ, फिर कल कुछ हुआ, फिर परसों कुछ हुआ, फिर ऐसे कहीं जाके साल 2 साल में जाके कोई रिश्ता टूट पाता है या बन पाता है। एक लंबा वर्तमान चलता है। जब उसका एक कोई डिसीजन आता है, हाँ चलो अब मामला फाइनल हो गया, अब पूरी तरह से टूट गया, तो अब वो पास्ट बनता है। तो उससे फिर एक फाइनल ओवरऑल दुख सुख मुझे होता है। वो जो छोटे छोटे वो हुए उनका भी टाइम फ्रेम है, 1 दिन का 2 दिन का, ठीक है। आज मेरी पत्नी ने सुबह ही मुझे बड़ी अच्छे से चाय पूछी, बड़े अच्छे से, तो सारा दिन मेरा अच्छा गुजरा। हाँ, तो सारा दिन मेरा वर्तमान ही हो गया। सारा दिन खराब गुजरा तो मेरा खराब टाइप का वर्तमान हो गया। तो उसने सुबह उठते ही गाली दे दी, या सुबह उठते ही उसने कुछ ऊट पटांग बोल दिया और मेरा मूड खराब हो गया, और फिर सारे दिन मेरा मूड खराब रहा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी इस स्थिति को कैसे बदलें, कैसे क्या करें। तो किस हिस्से को हम वर्तमान बोलेंगे, ये हम तभी समझ सकते हैं जब पहले तो हमें जीवन का लक्ष्य पता हो, फिर उस लक्ष्य के हिसाब से हमें जो दुख और सुख होते हैं उसमें हम दुख नहीं चाहते और सुख चाहते हैं ये हमें मालूम हो, फिर दुख सुख हमें कैसे मिलते हैं ये हमें पता होना चाहिए, हमारे अंदर क्या प्रोसेस चलता है, कैसे ये हमें मिलते हैं। और फिर आप समझ सकोगे कि भूत का क्या हमारे जीवन में रोल है, वर्तमान का क्या हमारे जीवन में रोल है, और भविष्य का क्या हमारे जीवन में रोल है। फिर उनका उस प्रकार से यूटिलाइज करके और आप एक बेहतर जीवन अपना डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, जी सकते हैं, अपना कर सकते हैं, दूसरों का जीवन डिज़ाइन कर सकते हैं जो करने की स्थिति में नहीं होंगे। और व्यवस्था यही करती है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करती है, ऐसे लोगों को वो ऐसी पोस्ट देगी जहाँ पे वो बैठेंगे, और लोगों को भी पता होगा कि हाँ ये बेहतर डिज़ाइन करते हैं भविष्य का, उस तरह की कोई भी बात होती है तो इनसे जाके कंसल्ट किया जा सकता है। तो लोग उनके पास जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, वो सजेस्ट करेंगे, वैसे जिएंगे और लोग एंजॉय। मतलब जो टॉप लेवल से कोई जो व्यवस्थापक की प्लानिंग जितनी सक्षम होगी उतना इजी होगा एक इंडिविजुअल को जीने में, और जिससे कि वो अपने मतलब किसी हेतु, एंजॉयमेंट के हेतु ही अपने पास्ट को, मतलब पास्ट मेमोरीज को खंगालेगा और एंजॉयमेंट हेतु ही फ्यूचर की प्लानिंग करेगा। ये जो चिंताएं हो रही है ये उस अव्यवस्था का नतीजा है, अव्यवस्था का नतीजा, और ये उस वर्ग का नतीजा है, क्योंकि सभी लोगों में तो सारी कैपेसिटी नहीं होती ना, जिससे चिंतन मनन तो सब कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से किसी सार्थक रिजल्ट पर पहुंचे ये तो सबके लिए वो नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। हाँ, मैंडेटरी नहीं है, हाँ, मतलब उनकी एबिलिटी नहीं है कि वो पहुंच पाएंगे। तो समाज में व्यवस्था इसीलिए होती है और ऐसे लोगों को सर्टिफाइड इसीलिए किया जाता है जिनकी वो एबिलिटी होती है कि वो आपकी सारी परेशानियों को सुन के समझ के वो अच्छे से उसको एक्सप्लेनेशन अच्छे से उसको समझ लेते हैं, और किस कारण से हो रही है उस कारण को जान लेते हैं, और उस कारण का निवारण कैसे होगा वो बता देते हैं। अगर आप अपने से करते तो आप नहीं कर पाते, उनका वही स्पेशलाइजेशन होता है। तो वो अपने लिए और औरों के लिए उस काम को करते हैं, तो औरों के लिए भी इजी हो जाता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी परेशान हो, तो थोड़ा अपना करके देखे, अगर उसको समझ में आ जाता है पास्ट का तो वो उसमें थोड़ा सा चिंतन मनन करे और कुछ निकल आता है तो ठीक है, नहीं ऐसे लोगों के पास जाके
वो कर सकता है, जैसे हम दूसरी चीजों में करते हैं। जैसे मान लिया हमें कोई खांसी जुकाम है तो जनरली कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता, जनरली पता रहता है कि खांसी जुकाम की क्या दवाई है, अपना लिख के मेडिकल स्टोर से ली या आयुर्वेदिक स्टोर से ली और अपना खा लिया और हो गया। लेकिन कोई बड़ा रोग हो गया तो अब अपने बस की नहीं है, तो क्या लोग जाके डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते? उसका जो स्पेशलिस्ट है, करते हैं ना। तो कहीं पे ये शायद ऐसी सुखी होते हैं उससे। मानसिकता का नतीजा है जहाँ पे हमने इंडिविजुअल को एक समाज के साथ मतलब जोड़ा नहीं, मतलब इंडिविजुअल प्रॉब्लम जैसे कि कोई अलग से प्रॉब्लम है और उसका कोई दूसरे से लिंक नहीं है, ऐसे देखने से इस टाइप की। हाँ, तो ये लोग ऐसे समझ रहे हैं, इन लोगों का समझना ऐसा है कि इस दुनिया में बस इंडिविजुअल्स ही होते हैं, कोई परिवार नाम की चीज नहीं होती, कोई समाज नाम की चीज नहीं होती, कोई समष्टि नाम की चीज नहीं होती। ये इंडिविजुअल ही समझते हैं कि बस इंडिविजुअल होते हैं और उनको इंडिविजुअल ही दुख और सुख होते हैं और उनको इंडिविजुअल ही इसके समाधान निकालने पड़ेंगे, इंडिविजुअल ही। और इनका समाधान मतलब यही है कि वर्तमान में आप नहीं जी रहे हो इसलिए आप दुखी हो, वर्तमान में जियो तो आप सुखी हो जाओगे। और ये सब चलता रहता है, ये सब नए नए तरह के फंडे आते रहते हैं, जबकि वो ये नहीं सोचते कि वर्तमान मतलब क्या, कितना, किस टाइम फ्रेम को आप वर्तमान बोल रहे हो, ये भी नहीं समझ रहे हैं। और जिस तरह से ये वर्तमान की बात कर रहे हैं उस हिसाब से तो कुछ चीज होगी नहीं, कोई स्टेप ही आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ कुछ होगा ही नहीं। ना कोई डिजाइनिंग होगी, ना कोई सोच होगी, ना कोई समझ होगी, ना कोई परिकल्पना होगी, ना कोई कल्पना होगी, ना कुछ बनेगा, ना कोई डेवलपमेंट होगा, ना कुछ, बस नंगे सब जंगल में बैठे रहेंगे। और आप देखो जितने जानवर वगैरह जो भी कुछ हैं, सब दूसरे जीव हैं, वहाँ तो कोई ऐसी सोच समझ, ऐसा कोई पास्ट फ्यूचर होता नहीं ज़्यादा, लेकिन उनके जीवन में जाकर देखो वो भी दुखी हैं। जब किसी जानवर को पकड़ने शेर आता है तो क्या पास्ट में आता है क्या, कि फ्यूचर में आता है? वो तो वर्तमान ही हो रहा होता है ना, चाहे आप उसको कितने सेकंड में तोड़ो और चाहे एक टाइम फ्रेम में ले लो। जब शेर किसी के पीछे पड़ा हुआ है और वो भाग रहा है वहां से डर के मारे, तो ये जो दुख हो रहा है उसको, ये जो डर आ रहा है, क्या ये वर्तमान में नहीं है? क्या ये पास्ट की वजह से है? और मान लिया वो इनकी बात सुन के एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है शेर आया, ओके, खाएगा, ओके, मैं मर जाऊंगा, ओके, खड़ा हो गया, शेर ने आके खाना शुरू किया थोड़ा थोड़ा करके, तो मतलब उसको दर्द नहीं होगा, मतलब इसका लाइफ, इसका जीवन सफल हो जाएगा। तो ये लोग जो बोल रहे हैं इनकी बात में कुछ भी लॉजिक नहीं निकल के आता, कोई ऐसी रियलिटी से कुछ दूर है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, और वो बस ऐसे ही कहीं से ये चीज सुन ली है और उनको भी समझ नहीं आई है, बस वो भी ऐसा बोलते चले जा रहे हैं। हाँ, मतलब ये एक होपलेसनेस को जन्म देगा क्योंकि हम वास्तविक प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रहे हैं और वो तो कंटिन्यू होती रहेंगी। और अगर जो लोगों ने अभी तक प्लानिंग करके और ये सब नहीं बनाया होता, ये फैसिलिटीज और ये सब, तो ये भी नहीं हुआ होता। हाँ, और हम ये सब भी नहीं आया होता जो भी अभी आपके पास है, हमारे पास है। मतलब लोग इस पे लेक्चर्स दे रहे हैं, बुक्स छाप रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि प्रेजेंट में जियो, जबकि इवन कुछ कल्पित करके लिखना भी इसका मतलब है कि आप एक फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, एक पास्ट में कुछ। जब ये आदमी टीवी पर खड़े होके और 1 घंटे का लेक्चर दे रहे हैं कि लिव इन मोमेंट, लिव इन प्रेजेंट, ये बिना पास्ट को मेमोराइज किए, बिना प्लानिंग बनाए कैसे मंच पर पहुंच गए? बिना प्लानिंग के लोग कैसे वहां इकट्ठे हो गए? तो ये भी तो, और इन्होंने भी एक्सेप्ट ही किया ना कि भाई लोग परेशान हैं, ये एक्सेप्ट किया। इनको कहीं से समझ में आया कि ठीक है प्रेजेंट में होने से कोई सॉल्यूशन होता है, इन्होंने लोगों को एडवर्टाइज किया और लोगों को बताया कि हम उस टाइम में वहां मंच पर होंगे, तो आप आ जाओ, मैं वहां बोलूंगा। ये प्लानिंग की, लोगों तक पहुंचाई, लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, लोग वहां पहुंचे, लोग दुखी थे इसलिए वहां पहुंचे सुनने समझने के लिए कि भाई आखिर क्या करने से दुख दूर हो जाता है ना। वो भी यही सब सोच समझ कर पहुंचे ना वहाँ,
वहां जाके उनको पता चला कि अगर आप प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, ये आपकी सफरिंग का कारण है, और अगर आप प्रेजेंट में रहना शुरू करते हैं तो आपकी सफरिंग दूर हो जाए। ये वो वहां बोल रहे हैं। अब वहां पे अब चूंकि लोग भी हैं बेचारे, उनको उतनी समझ नहीं है, नहीं तो वो उनको सवाल कर सकें कि भाई आप भी यहाँ प्लानिंग कर कर ही पहुंचे हो, आप भी पास्ट से आपने उठाई होगी, फिर प्लानिंग की होगी फ्यूचर की, फिर यहाँ आप आए हो, हमें भी बुलाया है, इससे तो कोई दुख नहीं पैदा हुआ। इस सारे आयोजन से तो कोई दुख नहीं निकला। इजीली आप यहाँ पहुंच गए, हम भी पहुंच गए, आप बात कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हमें भी थोड़ा होप हो रही है कि अच्छा कोई बात से हमारे जीवन से दुख चले जाएंगे, अच्छा ही लग रहा है। तो अगर पास्ट से फ्यूचर से अगर कोई दुख होता तो सबसे पहले तो यहाँ आने से दुख हो जाता, क्योंकि हम तो आपकी प्लानिंग सुनकर ही तो आए हैं कि आप ऐसा करोगे, आप यहाँ आओगे, आप यहाँ लेक्चर दोगे, भविष्य है ना। हाँ, तो मतलब कितना भविष्य अलाउड है इस लिविंग इन या कितना पास्ट में जाना अलाउड है। तो किसको प्रेजेंट बोलें, किसको पास्ट बोलें, ये सारा कॉन्टेक्स्ट पे सेट होता है। ये भी और किस पास्ट से आपको दुख हो रहा है और किससे सुख हो रहा है, क्योंकि अभी आप यहाँ सारी प्रोग्रामिंग बना के आए हो, तो उसमें आपने पास्ट का यूज किया है, आपने फ्यूचर का यूज किया, और उससे तो दुख नहीं हुआ है। तो ये आप वहां खड़े होकर कैसे कह रहे हो कि पास्ट और फ्यूचर ही आपके दुख का कारण है? ये तो आप रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हो, मैंने एक्सपीरियंस के बाहर दे रहे हो। रोज वाइल्ड लाइफ पर देखो, रोज वो शेर उसको खा रहा है, वो सब वर्तमान में तो घटनाएं घट रही हैं, वो तो वर्तमान में भी दुखी हो रहा है, तो वो कैसे दुखी हो रहा है? इनको क्यों दर्द हो रहा है, उनका क्यों जीवन खराब हो रहा है? तो कुल मिला के ये बहुत सारी बातें हैं जो लोग एक्चुअल में वो पास्ट को, वर्तमान और जो आपका ये पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर है, इसको ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, मतलब इसका मीनिंग क्या है, भाषा की दृष्टि से भी नहीं देखने की कोशिश कर रहे। भाषा किसी एक क्षण को प्रेजेंट नहीं बोल रहा है, वो कॉन्टेक्स्ट के आधार पे बोल रहा है। वो कोई घटना घट रही है, तो जब वो घटना जहां से शुरू हुई और जहां तक खत्म होगी, वो उतने को वर्तमान बोलती है। भाषा उतने को वर्तमान में आपको पेश करती है कि ये काम पिछले 8 घंटे से चल रहा है, तो ये वर्तमान हो गया। 8 घंटे तक और चलेगा, तो यानी पिछले 8 घंटे से लेके अगले 8 घंटे तक ये जो कार्य चल रहा है, इसके लिए ये 8 से 8 घंटे ये वर्तमान हो गया, मतलब उतने टाइम तक ये कंटिन्यू रहा। तो उसके बाद उसके लिए फ्यूचर होगा, और उसके पहले का उसके लिए पास्ट होगा। तो ये तो घटना से घटना तक है कि जो घटना आपके जीवन में घटी, वो 1 मिनट की थी कि 1 घंटे की थी कि 1 दिन की थी कि 10 दिन की थी, ये घटना से डिसाइड होता है कि कितना वर्तमान रहा और कब वो पास्ट होगा और कहाँ से फ्यूचर होगा। ये घटना से सेट होगा, आपकी घड़ी से सेट नहीं होगा। मतलब इनफैक्ट उस व्यक्ति के उस विश के कॉन्टेक्स्ट से सेट होगा, वो किस नजरिए से उसको देख रहा है। यस, उसकी हो सकता है उसी चीज को एक बड़े संदर्भ में देखे, हाँ, हो सकता है उसी घटना को कोई और छोटे संदर्भ में देखे, बिल्कुल, तो वो एक यस, लेकिन सेकंड के 1000वें हिस्से में तो नहीं देखेगा। वहां तो इतना जल्दी हमारी जो इंद्रियां हैं इतना जल्दी नहीं चेंज होती। तो ये लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं और इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप सारी बातों से समझ गए होंगे कि हमारे सुख और दुख का कारण भूत, वर्तमान और भविष्य नहीं है। हमारे दुख का कारण है कि हमारे इच्छा के प्रतिकूल हमारे साथ जो भी घटनाएं घटती हैं, उनसे हमें दुख होता है, वही हमारी सफरिंग है, वही हमारा सफरिंग का कारण है। इसको हम कैसे बदल सकें, वो चाहे आप पास्ट का पूरा डाटा उठाओ, खूब अच्छी प्लानिंग बनाओ, खूब सब कुछ करो, अगर आप इस प्रतिकूलता को बदल पाते हो, अगर आप अपना जीवन ऐसा कर पाते हो कि आपकी इच्छाओं के अनुकूल आपका जीवन होने लगे, तो उसमें आपको सुख आ जाएगा। वो चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो और चाहे फ्यूचर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आप
ये आप समझ गए होंगे, और इसमें आपको कुछ और लगता है कि तो आप पूछ सकते हैं कि कुछ और क्लेरिफिकेशन ना हो रहा हो तो। नहीं, अभी तक तो सब ठीक से समझ में आ रहा है कि ये एक समझ का नतीजा है। जितना एक इंडिविजुअल लेवल पे जो आदमी कर सकता है वो करता ही है, और अगर हम किसी बड़े लेवल पे, सिस्टम लेवल पे सॉल्व करें तो वो उतने उतने रिजल्ट मिलेंगे, उतने बड़े वाइड लेवल पे। यस, तो ये समझदारी की बातें हैं, समझ की बातें हैं, जिससे कि बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व होंगी और हम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढें। ये बिल्कुल। और किसी प्रैक्टिस की बात नहीं कि हम भाई हम्म, प्रेजेंट मोमेंट में नोटिस करते रहें, और ये कोई हम्म। तरीका नहीं है। और बेसिकली देखा जाए तो हर चीज़ तो आप प्रेजेंट में ही कर रहे हो। मान लिया आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, हाँ, लेकर आ रहे हो, हाँ, तो तो वो यही प्रेजेंट में ला रहे हो ना। हाँ प्रेजेंट में ही ला रहे हैं। कोई प्रेजेंट के प्लेटफॉर्म में ही पास्ट के डेटा को लाया ला जा रहे रहा हो। है। अब मान लिया आप प्लानिंग बना रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, तो इसी प्रेजेंट मोमेंट में ही प्लानिंग कर रहे हो ना। बिल्कुल, कोई भूत में तो चले नहीं जा सकते हम्म। हम। हाँ, तो ये और सब। ना कहीं भविष्य में आप घुस सकते हो। हाँ, हाँ, वो भविष्य भी कल को अब वर्तमान बनेगा, हाँ, तो जब होके जाएगा, और पास्ट भी वर्तमान होके गया है, हाँ, हाँ, तो केवल आप वहां से डाटा भी उठा रहे हो, तो डाटा उठाने की प्रक्रिया हम्म, तो वर्तमान में हो रही है ना। हम्म, प्लानिंग करने की प्रक्रिया तो वर्तमान में हो रही है ना। जब आप इसको सेंटेंस भी लिखोगे कि वो आदमी भविष्य की योजना बना रहा है, आता है, हाँ, बिल्कुल। हम्म, तो मतलब अभी कर रहा है, वो अभी योजना बना रहा है, माने वर्तमान में योजना बना रहा है। हम्म। तो सभी आदमी प्रेजेंट में ही जीते हैं। ये हाँ, बात सब समझदारी की है, कितना किसका विजन है कि वो यस, प्रॉब्लम को अवॉइड कर, मतलब क्रिएट ना होने दे, और ये सारी बातें। यस। तो ये बात उन लोगों को इल्यूजन है, ना समझी है, कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि लोग पास्ट में जी रहे हैं कि फ्यूचर में जी रहे हैं। ऐसा नहीं होता। कोई भी पास्ट और फ्यूचर में नहीं जी सकता, ये पॉसिबल नहीं है इन रियलिटी। वर्तमान में ही आप जीते हैं। आप अपनी मेमोरी को वर्तमान में ही लेकर आते हैं, आप प्लानिंग को वर्तमान में ही करते हैं। तो कोई आप भविष्य में या पास्ट में कुछ नहीं कर सकते। जीने का जो लेवल है वो पास्ट और फ्यूचर में कभी नहीं हो सकता। तो ये कई ढंग से मैंने आपको इन चीज़ों को समझाया। तो ये उनको इल्यूजन है, ये उनको हेलोजिनेशन है, जो भी ये लोग बोलते हैं, इनको है। हाँ, हाँ, जो लोगों को नहीं। हाँ, लोगों को नहीं है। ये इनको है, ये नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे। हाँ, ये अनवांटेड भ्रम टाइप चीज है कि हम गलत हाँ, कॉज एट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी यस। फिनोमेना और को। बल्कि ये लोगों को और दिक्कत में डाल रहे हैं। हाँ, लोग इनकी बातों पे भरोसा करके सो कॉल्ड प्रेजेंट में जीने की कोशिश कर रहे हैं, हम्म, जो कि ऑलरेडी जी ही रहे थे, हम्म, और वो सो कॉल्ड में पॉसिबल है नहीं जीना। हम्म, तो वो और परेशान होते जाते हैं, और परेशान होते जाते हैं, और वो जो सॉल्यूशन निकाल सकते थे अपने बल पर या किन्हीं और लोगों के साथ मिलकर जो सॉल्यूशन निकाल सकते थे, उसकी पॉसिबिलिटी को भी ये लोग खत्म कर देते हैं। और दुख बढ़ जाता है, और सुखों की कमी होने लगती है। मतलब और वरिष्ठ स्थिति आने लगती है, और बुरी स्थिति आने लगती है, अगर इनके उसमें चलो तो मेरे हिसाब से सभी लोगों को थोड़ा इन चीज़ों पर पुनर्विचार करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। और इसको ऐसे अपने अपने आप में मत करो। 10 लोग मिलकर बैठो, दूसरे के साथ विचार करो, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करो। जो मूर्धन्य लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं आपके उसमें, उनके साथ बात करो, और तब तक बात करते रहो, करते चले जाओ, जब तक कि उसका कोई एक सही, एक रियल सॉल्यूशन ना निकले, एक रियल स्थिति सामने ना आ जाए, एक वास्तविकता ना सामने आ जाए। तब तक उस पर लगे रहो, तभी उसका समाधान निकलेगा। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि जो ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। एक्सेप्टेंस तो आप कर ही रहे हो, अदरवाइज उसके बारे में काम क्यों करोगे, चिंतन मनन क्यों करोगे। एक्सेप्ट कर रहे हो तभी तो कर रहे हो। आप उसको दुख के रूप में, सुख के रूप में आइडेंटिफाई कर रहे हो, तभी तो दोबारा हो कि ना हो ये बात उठा रहे हो। तो ये चीज़ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस टॉपिक पे अपने विचार शेयर करने के लिए। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।